क्लास 9 बायोलॉजी का सेल चैप्टर एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है। और अगर तुमने ये 1 मार्क के क्वेश्चंस याद कर लिए या तुम्हें समझ आ गए तो हाफ ऑफ द पेपर लिटरली कवर हो जाएगा। आज मैं तुम्हें करवाऊंगी सेल चैप्टर का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप क्लास 9 बायोलॉजी प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और साथ ही साथ हेल्पफुल भी। आज हम करेंगे सेल चैप्टर का 1 मार्क के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर कि आपने नोटबुक रेडी रखी है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल। सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक ऐसा सबसे छोटा यूनिट है, स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराता है और फंक्शन भी प्रोवाइड करता है। इट मीन्स कि सारे फंक्शंस यही सेल कर रहे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट मूव इन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु डिस्कवर्ड द सेल। सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। कब किया था उन्होंने? 1665 में किया था। Next question is who discovered the nucleus? Nucleus was discovered by Robert Brown. Now what is protoplasm? Protoplasm, the living substance present inside the cell is called protoplasm. Cell के अंदर जो living substance है उसको कहते हैं protoplasm. Name the outer covering of the plant cell. अब मैंने पहले ही बताया था कि outer covering of the plant cell क्या करेगा? It provides the rigidity. ठीक है ना? तो rigidity प्रोवाइड कराने के लिए प्लांट सेल के पास है सेल वॉल। हमारे पास इट मीन्स कि एनिमल्स के पास कोई सेल वॉल नहीं है। विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? अब माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस है, बट वाई सो? बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है ना? या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज दैट इज ATP। ATP का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, हम आगे ये क्वेश्चन भी लेंगे। विच ऑर्गेनेल कंटेन्स क्लोरोफिल? क्लोरोफिल कंटेन्ड बाय क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना? क्लोरोफिल को क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस या हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ या फिर कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। हमने पहले भी आपको बताया था सेल है, सेल के चारों ओर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या करेगा? ये परमिट करेगा कि किस चीज़ों को सेल के अंदर आना है और किन सब्सटेंस को सेल के अंदर सेल से बाहर जाना है। सेल के अंदर क्या आएगा? मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, एंड सेल से बाहर क्या जाएगा? वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव इन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का मूवमेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। ये हमेशा याद रखना कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। नेक्स्ट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन है, लेकिन इसमें सारे पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है डिफ्यूजन में, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ मूवमेंट ऑफ वाटर होता है थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन भी। लेकिन ये भी हायर कंसनट्रेशन से लोअर वाटर कंसनट्रेशन की तो और ही मूव करेगा, बट ऑलवेज रिमेंबर कि इसमें ऑस्मोसिस में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन काम कर रही है, बट डिफ्यूजन में एज सच कोई मेम्ब्रेन नहीं है। व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? प्लाज्मोलाइसिस इज अ श्रिंकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। जब सेल में बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर हो जाए, पानी का कमी हो जाए, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा? वो श्रिंक कर जाएगा, लेकिन सेल वॉल अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल? खाना कौन बना रहा है भाई? लीव्स बना रहे हैं। तो लीव्स में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और मैंने पहले बताया था क्लोरोफिल कहाँ होता है? दैट इज क्लोरोप्लास्ट में। विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल? तो सारा काम, सारी एक्टिविटीज डन बाय द न्यूक्लियस, सो न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। नाउ मूविंग इन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? मैं पहले ही बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल या बॉस ऑफ द सेल। ओके, बॉस ऑफ द सेल। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर जीन्स? जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में जो फंक्शनल यूनिट होता है क्रोमोसोम का, या जिसमें हेरिडिटी कंटेन करते हैं, जो क्रोमोसोम का पार्ट जो हेरिडिटी को कंटेन करता है, दैट पार्ट इज नोन एज जीन्स। विच सेल ऑर्गेनेल हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस? राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं उसको। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज अ साइटो मीन्स सेल एंड प्लाज्म मीन्स प्लाज्मा,
तो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, सेल के अंदर का जो इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। नेम द ऑर्गेनेल फॉर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, दैट इज वैक्यूल। बहुत बड़ा सारा वैक्यूल, प्लांट्स में बड़े होते हैं एंड लार्ज होते हैं और एनिमल्स में छोटे होते हैं। व्हाट इज़ द प्लांट सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ? प्लांट सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोज इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे बॉडी में सेल्यूलोज एक्ट एज अ रफेज जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में। ठीक है, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सो डैट हम आगे और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे लेते रहें।